हेलो एवरीवन, अगर आप भी है कंफ्यूज कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना किस किस के लिए मैंडेटरी है, और अगर वो रिटर्न को फाइल नहीं करते तो उनको फ्यूचर में इनकम टैक्स के नॉन फाइलिंग के नोटिस को किस तरीके से फेस करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो रिटर्न फाइलिंग है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कुछ मैंडेटरी सर्कमस्टांसेस बनाए हुए हैं इनकम टैक्स में कि अगर आप इन सर्कमस्टांसेस को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है मैंडेटरी है, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इन सर्कमस्टांसेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांस है वो ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस सिचुएशन में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को छोड़ ही नहीं सकते, अदरवाइज 110% फ्यूचर में आपको नोटिस आने वाला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई दो वर्ड्स को लेकर। नंबर 1 टोटल इनकम, कि यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब क्या है। नंबर 2 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मैंने ये तो बता दिया कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको फाइल करनी होगी इनकम टैक्स की रिटर्न। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये अराइज हुई कि मैम टोटल इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो समझ लेते हैं पहले। टोटल इनकम मीन्स इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54 GB एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब है कि आपकी जितनी भी सोर्स की इनकम है, पहले आपको उन सबको ऐड कर लेना है, चाहे आपकी वो सैलरी की हो, अदर सोर्सेज की हो, कैपिटल गेन हो, पीजीबीपी हो, मतलब आपकी जितनी भी सोर्स से आपको इनकम अर्न हो रही है, सबसे पहले आप उनको टोटल कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते समय सारी इनकम्स को गैदर करके फिर उसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बट टोटल इनकम में आपको करना क्या है, आपको इनकम तो टोटल करनी है सारे सोर्सेज की, बट उसमें से किसी भी तरीके की आपको डिडक्शंस को डिडक्ट नहीं करना है। डिडक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे आपकी 80C की कोई डिडक्शन है, 80D की कोई डिडक्शन है, 80G की कोई डिडक्शन है, 80E की कोई डिडक्शन है, तो इस तरीके की डिडक्शंस आपको लेस नहीं करनी है। किसी भी तरीके की डिडक्शन को आपको लेस किए बिना अपनी टोटल इनकम को कंसीडर करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेक्शन 54 to 54 GB के बीच में कोई भी ऐसी एग्जेम्पशन है जो आप अवेल कर रहे हैं अपनी कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट, तो वो भी आपको लेस नहीं करनी है अपनी टोटल इनकम में से। यहाँ पे 54 to 54 GB की एग्जेम्पशंस का क्या मतलब है, अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे टैक्स रिलीफ के लिए या फिर टैक्स आपको पे ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या करते हैं, उस कैपिटल गेन को फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो कैपिटल गेन जब फर्दर इन्वेस्ट होता है तो वो सेक्शन 54 to 54 GB के अंदर ही आता है और वो एक एग्जेम्पशन आपको अलाउ हो जाती है। टोटल इनकम को कैलकुलेट करते समय आपको इस तरीके की कोई भी एग्जेम्पशन जो है कंसीडर नहीं करनी है। इसके अलावा जो एक चीज यहाँ पे कंसीडर नहीं की है मैंने, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके सब लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी कंप्यूटेशन बनाते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी सैलरी में से लेस हो जाती है, बट जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी लेस नहीं करना है, आपको विदाउट डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अपनी इनकम को कंसीडर करना है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, आपको अपनी सारी सोर्सेज की इनकम को क्लब कर देना है और एक टोटल इनकम की वैल्यू को निकाल लेना है। सेकंड यहाँ पे टर्म क्या यूज करी थी हमने, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अब ये क्या होती है, देखिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है आपकी, जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट होता है, जहां से आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट शुरू हो रहा है जिस इनकम से, ठीक है, वो इनकम आपकी होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये हम स्लैब रेट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका स्लैब रेट न्यू टैक्स रिजीम का फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 और ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम का फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो अप टू 3 लाख आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, नील है यहाँ पे टैक्स। ठीक है, 3 लाख के बाद आपको इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स चार्ज होता है।
तो अब यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या हो गई आपकी 3 लाख रुपीज। मतलब अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आप अपनी इनकम 3 लाख रुपीज दिखा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई है 3 लाख रुपीज। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। बट वही जब मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो ये स्लैब रेट है वो आपकी 2,50,000 से स्टार्ट है। 2,50,000 से जब आपकी इनकम ज्यादा होगी जब आपको टैक्स पे करना है, अदरवाइज टैक्स पे नहीं करना। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई 2,50,000। यही नहीं, अब इन दोनों में एक डिफरेंस और है। जो आपकी न्यू टैक्स रेजिम है वो सभी एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स के लिए सेम है, चाहे वो बिलो 60 ईयर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में क्या डिफरेंस है। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो आप जो है नॉर्मल टैक्स पेयर के अंदर आ गए। अगर आपकी एज 60 to 80 के बीच में है तो आप है सीनियर सिटीजन। अगर आपकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो आप आ गए सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें तीनों एज ग्रुप के लिए जो स्लैब रेट है वो यही है, सेम स्लैब रेट है, चाहे आपकी एज कोई भी हो ना हो। बट हमारा जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टैक्स लगाता है। अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपकी जो टैक्सेशन जो लिमिट है वो 2.5 लाख से शुरू होती है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आपको 3 लाख के बाद टैक्स देना है। अगर आपकी एज जो है 80 ईयर्स एंड अबव है, आप सुपर सीनियर सिटीजन में आते हो तो आपको टैक्स पे करना है 3 लाख से ऊपर की इनकम पे। तो ये जो मैंने 3 आपको रेट बताए इनकम के, ये आपकी होगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, डिपेंड्स अपॉन देयर एज ग्रुप। ठीक है, अब हम उस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। अब हमने इसमें बोला था इफ योर टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट मीन्स आपने अपनी इनकम सारी इकट्ठी करके टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि मैंने अभी डिस्कस करी 2.5 लाख एंड 3 लाख, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना जो है मैंडेटरी है। However, income tax law allow rebate under section 87A if an individual net taxable income does not exceed 5 lakh and rupees 7 lakh। ठीक है, अब ये सेक्शन 87A क्या कहता है। अब इन्होंने बोल दिया कि टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है इनकम तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है आपको टैक्स ना पे करना पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 87A है ये रिबेट प्रोवाइड करता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज हो अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम और 7 लाख रुपीज हो अंडर न्यू टैक्स रेजिम। इसका मतलब है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, बट हाँ आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मेरी टैक्स लायबिलिटी तो बन नहीं रही तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से तो ज्यादा है बट 5 लाख से कम है तो आपका इनकम टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। बट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। सेम एज अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपकी इनकम पे 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं होता। बट अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज से ऊपर और 7 लाख रुपीज से नीचे है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जो है मैंडेटरी है। आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को जरूर फाइल करना है। ये सिचुएशन क्लियर हो गई सबको कि आपको कब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि सपोज एन इंडिविजुअल हैज नेट टैक्सेबल इनकम 4.25 लाख, तो बताइए उसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं इनकम कितनी है 4.25 लाख, इसका मतलब उसकी 2.5 लाख से भी इनकम ज्यादा है और 3 लाख से भी इनकम ज्यादा है अगर मैं ओल्ड टैक्सेस की बात करूं या न्यू टैक्सेस की बात करूं। तो दोनों ही सिचुएशन में उसको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना
मैंडेटरी है। सेकेंड एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि लेट्स सपोज इंडिविजुअल हैज ग्रॉस टोटल इनकम 6.25 लाख, ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है 50 लाख की, और एटीसी की डिडक्शन भी है उसकी 1 लाख रुपीज की। तो बताइए उसको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है या नहीं करना है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए जस्ट मुझे अपनी टोटल इनकम देखनी है। मुझे नहीं देखना कि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या कोई मैं एटीसी एटीडी क्लेम करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ इनकम मेरी 6.25 लाख है, तो मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जो है मैंडेटरी है। बट अब टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा इसके ऊपर वो देख लेते हैं। 6.25 लाख में से मैं 1 लाख लेस करूंगी और 50,000 लेस करूंगी जब भी मैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करूंगी तब। तो मेरी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 4.75 लाख। तो चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरो चाहे न्यू में भरो, आपके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से भी कम है और 7 लाख से भी कम है। बट जैसा मैंने पहले भी बताया, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है उससे आपकी इनकम ज्यादा है, दैट इज 6.25 लाख। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज सपोज एन इंडिविजुअल हैज ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2.25 लाख। अब ये जो इनकम है ये किससे कम है, 2.5 लाख से भी कम है और 3 लाख से भी कम है। तो दोनों ही रिजीम में इस पर्सन के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर ये चाहे, देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर ये चाहे तो ये नील की रिटर्न फाइल कर सकता है। नील की रिटर्न फाइल करने के लिए इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये चाहे तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को एज अ नील रिटर्न फाइल कर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है तो आप इजीली ले सकते हैं, अगर आपको कोई कार लेनी है तो भी आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है लास्ट 3 ईयर 2 ईयर्स की जो आपसे आइडिया डिमांड करता है। तो चाहे आप नील की रिटर्न भरो, आई सजेस्ट कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को जरूर फाइल करें। तो ये पर्सन फाइल कर सकता है बट इसके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। फोर्थ एग्जांपल कि अगर किसी की इनकम जो है 2.5 लाख है तो बताइए रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है। 2.5 लाख की जो लिमिट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उसको टैक्स पे करना होगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट 3 लाख रुपीज की है। तो 2.5 लाख में की इनकम पे एज पर न्यू टैक्स रिजीम तो आपको मैंडेटरी है ही नहीं रिटर्न फाइल करनी। तो और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि जो हमारा स्लैब रेट है वो शुरू होता है अप टू इनकम रुपीज 2.5 लाख। दैट मीन्स 2.5 लाख की भी अगर आपकी इनकम है तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्सन को भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो मिल के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, इंडिविजुअल हैज ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीज। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर ना कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाली है इस असेसमेंट ईयर के लिए। मैंने यहाँ पे इस असेसमेंट ईयर के लिए इसलिए बोला क्योंकि लास्ट असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 23-24 में जो न्यू टैक्स रिजीम है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, दोनों की जो स्लैब रेट की स्टार्टिंग थी ना वो सेम इनकम से थी, 2.5 लाख से इनकम स्टार्ट थी कि दोनों में 2.5 लाख से अगर ज्यादा होती है तभी टैक्स शुरू होता है, अदरवाइज नहीं लगती। बट इस बार क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 24-25 में जो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट है वो चेंज कर दिया गया कि 3 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपकी जो स्लैब रेट है वो 3 लाख के बाद ही स्टार्ट होगी। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में ये कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि ओल्ड का स्लैब रेट अलग है, न्यू का अलग है। तो जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है उन लोगों को ये कंफ्यूजन रहने वाली है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करे या नहीं करे, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग तो उनके ऊपर लाइबिलिटी है रिटर्न को फाइल करने की, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा है उनकी इनकम। बट अगर वो न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 3 लाख से कम है तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं आप बताओगे कैसे जब तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करोगे। तो ये तो आपके मन की बात हो गई कि आप तो न्यू में फाइल करना चाहते थे और न्यू में स्लैब रेट आपका
स्लैब डेट से आपकी इनकम कम है, इसलिए आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया। ये जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो फ्यूचर में अगर आपके पास नॉन फाइलिंग का नोटिस आए। बट अगर आप उस चीज से भी बचना चाहते हैं तो इस कैटेगरी के लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लाइबल है रिटर्न फाइल करने के लिए, बट न्यू टैक्स रिजीम में इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है रिटर्न फाइलिंग का। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो इनके पास नोटिस आएगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 से जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सिलेक्ट होकर आने वाली है। मतलब चाहे आप अपनी रिटर्न का रिजीम सिलेक्ट करें या नहीं करें, न्यू टैक्स रिजीम में ही आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे एज पर फॉर्म। उसमें न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी। तो आप चाहे तो 3 लाख से कम पे रिटर्न को जो है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ही बोला है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही आप अपनी रिटर्न को फाइल करें। अगर आप चाहें तो उसको स्विच कर सकते हैं ओल्ड में, बट डिपार्टमेंट खुद से इस चीज पे फोकस कर रहा है कि आप न्यू के अकॉर्डिंग करें। तो आप बोल सकते हैं कि 3 लाख से कम पे न्यू पे टैक्स ही नहीं है, तो इसीलिए आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया। ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो गए। इसके अलावा अभी हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें क्या है कि मान लीजिए आपकी रिटर्न की जो इनकम है वो कम है 2.5 लाख से या फिर 3 लाख से, आपकी 1 रुपए की ही इनकम है, आप चाहे ये मान लीजिए, ठीक है। बट आपने इस तरीके की नीचे ट्रांजेक्शन करी है जो मैं अभी बताऊंगी, तो उस केस में भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ही करना है। वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? अगर आप अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट कराते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो। यहाँ डिपॉजिट का मतलब क्या है, आपका ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया है, चाहे आपने बैंक ट्रांसफर लिया है, क्लाइंट से पैसे आए हैं, नेफ्ट कराई है, IMPS कराई है, कुछ भी हो सकता है, आपके बैंक में अगर क्रेडिट 1 करोड़ है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने 50 लाख की ट्रांजेक्शन करी है, 50 लाख रुपीस तक जमा कराया है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो भी आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। और ये जो 1 CR और 50 लाख की जो क्राइटेरिया है ये सारे बैंक अकाउंट्स को ऐड करने के बाद है, ऐसा नहीं है ब्रांच वाइज हम कंसीडर करेंगे। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है या जितने भी आपके करंट अकाउंट है उनके अमाउंट को टोटल करके अगर इस क्राइटेरिया से ऊपर जंप करता है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवलिंग में 2 लाख रुपीस का स्पेंड किया है लास्ट ईयर में तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है अपना लास्ट ईयर 1 लाख रुपीस का, अगर आपने यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपीस से ऊपर का पे करा है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एक है TDS TCS की सिचुएशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो हमारी रह जाती है चेक करनी। ये कह रहे हैं अगर आपका TDS या फिर TCS कटा है 25,000 से ज्यादा तो भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 की लिमिट बढ़कर जो है 50,000 की जो है कर दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए। तो आपको अपना जो है प्रीवियस ईयर चेक करना है, आपका TDS कितना कटा है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि रिटर्न फाइल करनी जरूरी है या फिर नहीं है। फिर है कि अगर आप एक बिजनेस करते हैं 44AD में आप अपनी रिटर्न भरते हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप तो, और आपकी जो टर्नओवर है वो 60 लाख से अबव है तो भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि उससे जो आपको नेट इनकम अर्न हो रही है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है और उसकी जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपीज से ऊपर है तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये सिचुएशंस वो सिचुएशंस हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं अपना प्रीवियस ईयर में, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपका जो है प्रीवियस ईयर में फॉल करता है, मतलब आप उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या सिचुएशंस है या फिर किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग जरूरी है या नहीं है असेसमेंट ईयर 24-25 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए। अगर अभी भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।